गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम डेड मैन्स पाथ देख रहे थे और ये डेड मैन्स पाथ जो चिनुआ ने लिखा है, नाइजीरियन लेखक हैं, उसमें हम देख रहे थे कि किस प्रकार अंधविश्वास का सहारा लेने वाले या अंधविश्वासी पृष्ठ और मॉडर्न मेथड्स को उपयोग में लेने वाले जो नए हेडमास्टर है, यंग जो हेडमास्टर हैं माइकल ओबी, उनके बीच में किस प्रकार टकराव होता है। उसी क्रम में हम यहाँ तक देख लिए थे कि उनको अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है जी। नैन्सी जो उनकी पत्नी है वो सैड, हालांकि वो थोड़ी उदास थी। उदास के पीछे ये है क्योंकि वहाँ अन्य अध्यापिकाएं उसको नहीं मिलेंगी जिनके सामने वो अपने तौर तरीके, फैशन वगैरह दिखा सके, क्योंकि सभी जो वहाँ जो अन्य अध्यापक जो हैं वो यंग हैं और अनमैरिड हैं, इसलिए। ठीक है जी। आगे लिखा है नैन्सी वो सैड, वो थोड़ी उदास थी। फॉर ए फ्यू मिनट्स, कि कुछ मिनट के लिए। सी बिकेम डाउटफुल, उसको थोड़ा डाउट हो रहा था, यानी शक हो रहा था। कैसा शक? संदेह कह सकते हैं। अबाउट द न्यू स्कूल, नए विद्यालय के बारे में थोड़ा वो डाउट में थी, डाउटफुल थी, संदेहास्पद कह सकते हैं आप। थोड़ा विचार कर रही थी मन में, क्या होगा, कैसे होगा। बट इट वॉज ओनली फॉर ए फ्यू मिनट्स, लेकिन ये मामला कुछ मिनट ही रहा, यानी 1-2 मिनट ही उसने ऐसा रहा, वो 1-2 मिनट ही वो उदास रही। थोड़ी संभावना है उसके दिमाग में रही कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वो एक अच्छी पत्नी भी है, समझदार भी है, इसलिए आगे देखना। हर लिटिल पर्सनल मिसफॉर्चून, वो अपने थोड़े से, थोड़ा मतलब न के बराबर, पर्सनल व्यक्तिगत, मिसफॉर्चून का अर्थ दुर्भाग्य, उसका थोड़ा सा जो दुर्भाग्य था उस वजह से कुडंट ब्लाइंड, अंधी नहीं हो सकती थी हर अपने आप को, टू हर हस्बैंड्स हैप्पी प्रॉफिट्स, यानी ऐसा नहीं था कि वो इतनी अंधी हो जाए कि अपने पति के जो खुशहाल संभावनाएं थी, मतलब जिन संभावनाओं की वजह से उनका पति खुश था, उनको देख ना पाए, यानी उसको नज़रअंदाज कर दे अपनी खुशी के लिए। इतनी भी अंधी नहीं थी, वो समझदार थी, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती, अपनी भावनाओं को। सी लुक्ड एट हिम, और फिर वो अपने पति की तरफ देखती है। एज ही सेट, और उसके पति ने क्या कर रखा था? सेट फोल्डेड अप इन ए चेयर, उनके पति ने यानी माइकल ओबी ने अपने आप को फोल्ड कर रखा था, यानी समेट रखा था, इन ए चेयर, एक कुर्सी पे। तो आप एक तो कुर्सी पर हम बैठते हैं पैर लटका के, और एक बार कई बार सिमट के बैठते हैं, तो वैसे उन्होंने अपने आप को, माइकल ओबी ने एक बड़ी चेयर पे सिमट के फोल्ड करके बैठा रखा था। ही वॉज स्टूप शोल्डर, अभी यहाँ माइकल ओबी का करेक्टर स्केच, यानी करेक्टर स्केच तो क्या कहें आप, एपीरियंस कह सकते हैं। एपीरियंस यानी उनकी शारीरिक बनावट का वर्णन किया जाएगा। एपीरियंस शारीरिक बनावट होता है। वो बता रही हैं कि माइकल ओबी के कंधे क्या हैं? शोल्डर, कंधे, स्टूप करते झुके हुए हैं, यानी कंधे थोड़े से झुके हुए हैं। लुक्ड फ्रेल, और वो फ्रेल दिखाई दे रहे हैं। फ्रेल का अर्थ होता है जी जो शारीरिक रूप से क्या हो, कमजोर हो, नैतिक रूप से नहीं। रूप भी आपको पता है 2 तरीके से रहते हैं, शारीरिक रूप से वो कमजोर है। बट ही समटाइम्स सरप्राइज, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार ये ही माइकल ओबी सरप्राइज, चौंका देता था पीपल, लोगों को, विद ए सडन ब्रेस्ट, सडन अचानक, ब्रेस्ट वैसे तो है फूटना, लेकिन यहाँ बौछार कह सकते हैं, और फिजिकल एनर्जी, लेकिन कई बार इतनी जबरदस्त ऊर्जा दिखाता था, इतनी जबरदस्त स्फूर्ति दिखाता था, लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे कि ये तो कमजोर है लेकिन इतनी जबरदस्त स्फूर्ति। इन हिज प्रेजेंट पोस्चर, प्रेजेंट वर्तमान का, और पोस्चर का अर्थ होता है स्थिति, आकृति आप कह सकते हैं, कि उनकी जो वर्तमान जो शारीरिक स्थिति थी, हाउएवर, किसी तरह, ऑल हिज बॉडीली स्ट्रेंथ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की पूरी ताकत, सीम्ड टू हैव रिटायर्ड बिहाइंड, यानी ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर की पूरी ताकत रिटायर्ड, छिप गई थी, बिहाइंड के पीछे, हिज डीप सेट आइज। और ये कहना चाह रहा है कि पता नहीं क्या वजह थी, क्या स्थिति है, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति को यदि आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उनकी संपूर्ण शारीरिक शक्ति उनकी कहाँ पीछे छिप गई है। देखिए वो कह रहा है सेट आइज, सेट आइज का अर्थ होता है धसी हुई, अंदर बैठी हुई, उनके पीछे छिप गई है। गिविंग देम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ पेनिट्रेशन,
और वही शक्ति उनको क्या दे रही थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण पावर, शक्ति। पेनिट्रेशन का अर्थ होता है कुशाग्रता। देखिए मैं लिख रहा हूं, कुशाग्रता यानी उनकी आंखों को पैनापन दे रही थी ताकि वो और कुशाग्र हो जाएं, बात को और गहराई तक समझ पाएं। यानी ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी शारीरिक ताकत एक तरीके से चिंतन या मनन में बदल गई थी, और जो उनकी नजर से साफ दिख रहा था कि वो कोई चिंतन कर रहे हैं, डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा कर रहा था। ही वॉज ओनली 26, वो केवल 26 वर्षीय है, बट लुक्ड 30 और मोर, लेकिन 30 या 30 से ज्यादा का लगता है। तो ऐसा होता है कुछ लोगों की फिजिक्स नहीं बोला मैंने, फिजिक बोला है। कुछ लोगों के जो फिजिक होते हैं, शारीरिक बनावट ऐसी होती है कि वो यदि हैं 30 के तो आपको 40 के नजर आएंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हैं 35 या 40 के लेकिन आपको 25-28 के नजर आएंगे, ऐसा रहता है। ऑन द होल ही वॉज नॉट अनहैंडसम। वो कह रहे हैं कि मोटे तौर पे, ऑन द होल का अर्थ होता है सामान्यतः या मूल रूप से आप ये कह सकते हैं कि वो ऐसा नहीं था कि वो बदसूरत है, यानी वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं है तो ये भी नहीं है कि वो बदसूरत था। यानी आप कह सकते हैं कि माइकल ओबी एक कॉमन फिजिक वाला, शारीरिक बनावट वाला व्यक्ति था, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं तो बदसूरत भी नहीं, ठीक ठाक बीच का व्यक्ति। विच आर व्हाट आर यू थिंकिंग माइक, शॉर्ट में बोल रही है। इंग्लिश जो अंग्रेज होते हैं वो नाम को छोटा बोलते हैं, ऐसा रहता है। वैसे माइकल का शॉर्ट फॉर्म किया गया है। माइकल भी कोई बड़ा वर्ड नहीं है लेकिन उसको और भी छोटा कर दिया, माइक। तो वो कह रही है कि माइक आप क्या सोच रहे हैं, हम लोग जो भारतीय हैं वो नाम को बड़ा बोलते हैं। जैसे छोटा सा नाम है सोनू, लेकिन सोनू नहीं बोलते, हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, और वो बड़े नाम को शॉर्ट में बोलते हैं। सेड नैन्सी, नैन्सी ने पूछा। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद नैन्सी ने पूछ ही लिया, क्या आप सोच रहे हैं, क्योंकि उसको देखकर माइकल ओबी की वर्तमान पोस्चर को, आकृति को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी गहन चिंतन में डूब गए हैं। अब वो क्या कह रहा है देखो, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा अवसर हमें मिला है, वी हैव गोट एट लास्ट, और आखिरकार देखो हमें कितना बड़ा अवसर मिल गया, टू शो, दिखाने के लिए, दीज पीपल, इन लोगों को, हाउ ए स्कूल शुड बी रन। अब मैं दिखाऊंगा, ये जो साथी अध्यापक हैं, कुछ रिटायर हो गए, जो अभी भी काम कर रहे हैं, वृद्ध हैं, नालायक हैं, एक तरीके से जो लोग काम नहीं करते उनके लिए बोल रहा है वो, कि अब मैं इनको दिखाऊंगा कि एक स्कूल कैसे चलाया जाता है, उसके अंदर जोश है, कई विजन है उसके पास, कई आइडियाज हैं, और उन आइडियाज को वो हकीकत में बदलने का प्रयास करेगा। ड्यूम स्कूल वॉज बैकवर्ड इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। देखिए वो कह रहा है कि जो ड्यूम स्कूल है वो वास्तविकता में क्या हुआ है, पिछड़ा हुआ है। बैकवर्ड, पिछड़ा हुआ, इन एवरी सेंस, हर पहलू से, ऑफ द वर्ड यानी स्थिति, वास्तविकता में वो हर रूप से, हर ढंग से पिछड़ा हुआ स्कूल है, चाहे वो शिक्षण की स्थिति हो, चाहे वहाँ का वातावरण हो, परिवेश हो, आसपास का उसका कंपाउंड हो। मिस्टर ओबे पुट हिज होल लाइफ इनटू द वर्क। वो ये कह रहे हैं कि जो मिस्टर ओबी है इस काम में पूरा जीवन लगा दिया था उसने। एंड हिज वाइफ हर्स टू, उनकी पत्नी ने अपना भी, यानी उन्होंने पूरा जीवन उसमें लगा दिया। ही हैड 2 एम्स, स्कूल को बदलने से पहले उनके पास 2 लक्ष्य थे। एम का अर्थ है लक्ष्य, यानी इस लाइन का पूरी का अर्थ यही है कि हेडमास्टर जी ने, प्रधानाध्यापक ने और प्रधानाध्यापिका ने, दोनों ने अपनी जी जान लगा दी किसको बदलने के लिए, ड्यूम स्कूल की दशा और दिशा दोनों। दशा आप भौतिक रूप से कह सकते हैं और दिशा आप शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं। ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग वॉज इंस्टिड अपॉन, हाई स्टैंडर्ड यानी उच्च स्तर के शिक्षण पे जोर दिया जाना था, यानी वहां कैसा शिक्षण होगा, उच्च स्तरीय। द स्कूल कंपाउंड, और विद्यालय का जो कंपाउंड है, परिसर है, वॉज टू बी टर्न इनटू ए प्लेस ऑफ ब्यूटी, स्कूल परिसर को एक सुंदर स्थल में परिवर्तित करना था,
ये दो उनके लक्ष्य थे। आगे प्रश्न बनेगा क्या लक्ष्य थे। एक तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग वॉज इंस्टेड अपॉन, उच्च स्तरीय शिक्षण की व्यवस्था करनी थी, और स्कूल का जो कंपाउंड है उसको सुंदर बनाना था। नैन्सीज ड्रीम गार्डन्स केम टू लाइफ विद द कमिंग ऑफ द रेन्स, और इसी लक्ष्यों के साथ वो लग गए। और वे कह रहा है कि वर्षा के शुरू होने के साथ ही नैन्सी के बगीचे में क्या हो गए, देखिए, कम टू लाइफ, मानो उसमें क्या हो गया, जीवन आ गया, सजीव हो उठे वो। एंड ब्लोज्म का अर्थ होता है जी खिलना, फूलना, फलों का, वो उसने कहा। ब्यूटीफुल, सुंदर, मानी वो नैन्सी जो है उसने वो जिम्मेवारी ली, इस कंपाउंड को शानदार मैं बनाऊंगी और सुंदर। सबसे पहले क्या कहा उसने, कुछ ये बेल वगैरह लगाए हैं, पौधा लगाया है, जिसमें एक पौधा जो है हैबिकस का है, हैबिकस जिसके लाल रंग के फूल लगते हैं, ऐसा एक तरीके से बेल होती है, झाड़ी होती है। और दूसरा जो उन्होंने लगाया है वो लगाया उसने अलमंडा का। अलमेंडा जो है वो भी एक तरीके से एक झाड़ी है जिसके फ्लावर्स जो हैं वो येलो होते हैं। ये दो शब्द याद रखना आप, हैबिकस रेड जिसके रहें और अलमेंडा जिसके येलो फ्लावर रहें। हेजिज का अर्थ होता है झाड़ी, या आप हेजिज के लिए एक शब्द और भी आता है जिसको कहते हैं बाड़, यानी फूल इस क्रम में लगाएं कि वो एक बाढ़ के रूप में लग जाएं। जैसे आपने कई बार देखे होंगे कि इस प्रकार रास्ता है, इसके चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे फूल आपने देखे होंगे इधर, वो बाद में काटे जाते हैं और एक दीवार की तरह दिखाई देते हैं, वैसे ही वो लगाए गए। ये हरे हरे, ये तो आपने बहुत जगह देखे होंगे, पूरा ऐसे जैसे आप जयपुर जाएंगे किसी दार्शनिक स्थल पे जाएंगे तो वहाँ आपको ऐसा दिखेंगे, जो रास्ता है उसके दोनों तरफ ऐसे फूल लगाए जाते हैं। इन ब्रिलियंट रेड, ये आगे देखो जी, शानदार चमकीले लाल रंग के फूल इसके हैबिकस के, और येलो एलमेंडा के लाल पीले रंग के। मार्क्ड आउट द केयरफुली टेंड स्कूल कंपाउंड। देखिए जी, आप समझे अच्छे ढंग से, वो कह रहा है कि केयरफुली, सावधानी पूर्वक, क्या है जी, सावधानी पूर्वक। टेंडिड का अर्थ होता है देखभाल करना, स्कूल विद्यालय कंपाउंड परिसर, और मार्क्ड आउट का अर्थ होता है जी लगाना, चिन्हित करना, बनाना। उनको लगाया गया फ्रॉम द रैंक नेबरहुड बसीज। वो कह रहे हैं कि विद्यालय परिसर जो है उसके आसपास नेबरहुड आसपास, बसीज का अर्थ है झाड़ियां, जो विद्यालय परिसर के आसपास की जो झाड़ियां थी उनसे भी अच्छे, रैंक का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उच्च क्वालिटी, उन्नत किस्म के फूल, लाल पीले रंग के जो फूल हैं वो लगाए गए, और जो आसपास की झाड़ियों की जो कतार थी उनसे भी अच्छे ढंग से उनको लगाया गया, यानी उनको मार्क आउट किया गया, बड़ी सावधानी से देखभाल करते हुए विद्यालय परिसर में उनको लगाया गया, ये आप कह सकते हैं। ठीक है जी। वन इवनिंग, और एक शाम को, एज ओबी वॉज एडमायरिंग हिज वर्क, एक शाम को जिस समय ओबी अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा कर रहे थे, एडमायरिंग का अर्थ प्रशंसा करना, हिज वर्क की मैंने ये कर दिया, यानी ये जो कार्य उन्होंने किया उसके 2-3 महीने बाद की बात है ये। ही वॉज स्कैंडलाइज्ड टू सी एन ओल्ड वुमेन, और अचानक वो व्यक्ति क्या हो गया, स्कैंडलाइज हो गया। स्कैंडलाइज का अर्थ होता है जी आघात लगना, सदमा लगना, सदमा, उसको सदमा लगा। क्या देखकर कि एक महिला फ्रॉम द विलेज, गांव से एक महिला क्या कर रही है, होबल, लंगड़ा कर चल रही थी, राइट अक्रॉस द कंपाउंड, विद्यालय का जो परिसर है वहाँ से। तो ये चित्र आप नज़र में इधर मैं बना रहा हूँ, देखना, ये विद्यालय का परिसर है, बाउंड्री वॉल है, इधर मकान वगैरह है, तो वो महिला यहाँ से बीचों बीच से गुजर रही थी, ये पगडंडी है वहाँ, देखिए लिखा भी आगे, थ्रू ए मैरी गोल्ड फ्लावर बेड, जबकि यहाँ इसके चारों तरफ गेंदे का, मैरी गोल्ड होता है गेंदा, फ्लावर बेड, बेड का अर्थ क्यारी, वहाँ फूलों की क्यारी लगी है, एंड हेजिज, और कुछ छोटे छोटे फूल जो हैं उनके बाड़ सी बना रखी है। ऑन गोइंग अप देयर ही फाउंड, और वहाँ जब वो गया, वो महिला जाने के बाद वो वहाँ गया तो उसने पाया, फेंट का अर्थ हल्के हल्के, साइन निशान ऑफ ऑलमोस्ट लगभग,
डिसयूज, जिसको काम में ना लिया गया हो, पाथ रास्ता फ्रॉम द विलेज क्रॉस द कंपाउंड स्कूल टू बस ऑन द अदर साइड। वहां जाके उसने देखा कि वहां हल्के हल्के धुंधले चिन्ह थे, लगभग ऐसे रास्ते के जिसको प्रयोग ही नहीं किया गया, और उस रास्ते में से क्या जा रहा है कि विलेज गांव का जो है वो एक्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। इधर विलेज है, ये विलेज है, और इधर ग्रेवयार्ड है, ये आगे आएगा, और यहाँ से वो जा रहे हैं। वो बिल्कुल सकड़ा पगडंडी रास्ता है, कोई जाता नहीं है, कभी कभार वहाँ लोग जाते हैं। और वहाँ जाते ही माइकल ओबी ने क्या कहा, देखिए। ओबी सेड टू वन ऑफ हिज टीचर्स, उनके जितने भी अध्यापक हैं उन अध्यापकों में से एक अध्यापक को उसने क्या कहा, इट अमेज मी, इस चीज ने मुझे क्या कर दिया, आश्चर्यचकित हो गया। क्या आश्चर्यचकित हो गया? हु हैड बीन 3 years इन द स्कूल, ये उसने उस अध्यापक से कहा जो वहां 3 वर्ष से था। क्या कहा? डेट यू पीपल अलाउड इट द विलेजर्स, आप लोगों ने, गांव वालों को अनुमति दी टू मेक यूज ऑफ दिस फुटपाथ, इस फुटपाथ का उपयोग कर रहे हो, ये कैसे संभव है? ये तो विद्यालय परिसर है, वो यहां से भी तो जा सकते हैं। इट इज सिंपली इनक्रेडिबल, ये तो वास्तव में अद्भुत कार्य है, आश्चर्यजनक बात है, ये विश्वास नहीं किया जा सकता। कैसे जा सकते हैं? नहीं जाना चाहिए था, आपको रोकना चाहिए था। और इसके साथ ही सुक हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया। अब आगे देखिए टीचर क्या कहता है। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, अध्यापक जो है वो क्या कह रहा है, एपोलॉजिकली, एपोलॉजिकली का अर्थ होता है क्षमा मांगते हुए। उसने क्षमा मांगते हुए कहा, द पाथ, कि सर ये जो रास्ता है, अपीयर्स टू बी, वह दिखाई देता है, प्रतीत होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो रास्ता है सर ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू देम, गांव वालों के लिए। ऑल्दो, यद्यपि, इट इज हार्डली यूज, हालांकि इस रास्ते को बहुत ही मुश्किल से काम में लिया जाता है, यानी सामान्यतः ये जो रास्ता है इसको कोई प्रयोग में नहीं लेता। वो ये कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि इट इज हार्डली यूज, हार्डली मुश्किल से ये इट रास्ते के लिए आया है, यद्यपि इसको बहुत कम प्रयोग लिया जाता है। इट कनेक्ट्स, ये रास्ता जो जुड़ता है, विलेज श्राइन विद देयर प्लेस ऑफ बरियल, वो किससे जुड़ता है? श्राइन प्लेस, श्राइन का अर्थ होता है जी मंदिर, जहां पूजा होती हो। ये गांव के पूजा स्थल को, बरियल का अर्थ होता है जहां लोगों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है। मैंने चित्र में बताया ये गांव, यहाँ कोई श्राइन है, पूजा का स्थल है, और यहाँ ग्रेवयार्ड है, उसको ये जोड़ता है, दोनों को ये जोड़ने का कार्य करता है। हालांकि बोलो इसको बहुत कम उपयोग लिया जाता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा लगता है। क्यों? देखना, द हेडमास्टर आस्क्ड, हेडमास्टर ने पूछा, एंड व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद द स्कूल। हेडमास्टर गुस्से में, हेडमास्टर साहब कहा कि इन सब बातों से, स्कूल से क्या मतलब है, इन बातों का, स्कूल का क्या लेना देना है? वेल आई डोंट नो, रिप्लाइड द अदर, दूसरे अध्यापक ने उत्तर दिया कि मुझे ये तो नहीं पता। विद ए श्रग ऑफ शोल्डर, शोल्डर कंधे, श्रग का था उचकाना, कंधों को उचकाते हुए कहा, बट आई रिमेंबर, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है, देर वॉज ए बिग रो, बहुत बड़ा रो करता झगड़ा हो गया था, सम टाइम अगो, कुछ समय पहले, वैन वी अटेम्प्ट, जब हमने प्रयास किया था, टू क्लोज इट, इस रास्ते को बंद करने का। ऐसा नहीं है कि गांव वालों को हमने रोका नहीं है, रास्ता बंद नहीं किया। वो कह रहा है मुझे इतना जरूर याद है कि रास्ता बंद करने का हमने प्रयास किया था, लेकिन उस समय बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। That was some time ago, but I will not it, but it will not be used now, said Obi as he walked away. Obi, मैंने कहा, बहुत ऊर्जावान जवान है, वो कह रहा है That was some time ago, यह बहुत पहले की बात है, लेकिन अब इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं होगा। ये जाते जाते उसने ये बात कह दी, यानी माइकल ओबी ने वहाँ से चलते समय क्या कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रास्ते का उपयोग अब नहीं करने दूंगा, मैं बंद कर दूंगा। क्यों? देखो, व्हाट विल द गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर, यानी वर्तमान का DEO, जिसको DO बोलते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, ये उस समय, क्योंकि ये 1949 की बात बता रहा है, तो उस समय क्या था, वो कह रहा है कि सरकार का शिक्षा अधिकारी जो आएगा,
वो थिंक सोचेगा ऑफ दिस, वो क्या सोचेगा इस बारे में। हम पढ़ाई करा रहे हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं, कल को कोई मर गया तो अर्थी भी यहीं से लेके जाएंगे, विद्यालय परिसर के बीच से। When he comes to इंस्पेक्ट निरीक्षण करने के लिए, जब वो यहाँ आएगा निरीक्षण करने के लिए, तो वो क्या सोचेगा, द स्कूल, विद्यालय के बारे में, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह आने वाला होगा, टाइम दिया गया होगा। द विलेजर्स माइट, वो कह रहा है कि पहले तो वो बोल रहा है कि यदि शिक्षा अधिकारी आया तो वो क्या सोचेगा, और दूसरा क्या कह रहा है, द विलेजर्स माइट फॉर ऑल आई नो decide to use the school room for a pagan ritual during the inspection। वो कह रहा है कि गांव वाले तो हो सकता है, देखिए ध्यान से देखना, माइट संभावना, विलेजर्स गांव वाले क्या कर सकते हैं देखना, डिसाइड वो तो कल को ये निर्णय ले लें, टू यूज कि हम काम में लेंगे, द स्कूल रूम, विद्यालय में बने किसी कमरे को, फॉर ए पैगन रिचुअल। देखिए पैगन रिचुअल का अर्थ होता है धार्मिक पूजा पाठ। क्या होता जी, धार्मिक पूजा पाठ ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, निरीक्षण के समय, कि निरीक्षण के दौरान गांव वाले विद्यालय के कक्ष का उपयोग क्या करें, पैगन रिचुअल यानी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग करें। तो अपना तो बन गया काम, फिर इंस्पेक्टर आएगा और ये लोग इसको काम में ले रहे हैं। वैसे तो पैगन का एक साधारण अर्थ भी होता है, आप सुने होंगे कि पैगन वो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं जो क्या हो, गैर ईसाई हो, क्योंकि वो स्कूल किन का था, मिशनरीज का था, जो ईसाई लोग हैं उनका था। तो वहाँ ईसाई से मतलब आप समझ रहे होंगे, ईसाई धर्म की ज़्यादा वहाँ प्रचार प्रसार किया जाता था। तो वो कह रहा है कि कल को हो सकता है ये ऐसे धार्मिक कार्य करें, धार्मिक पूजा पाठ करने लगे जो पैगन हो, धार्मिक यानी ईसाई न हो, तो हम क्या करेंगे फिर, ये तो आज तो यहाँ से जा रहे हैं, कल को ऐसा भी करेंगे। हैवी स्टिक्स, बड़ी बड़ी जो स्टिक्स यानी आप कह सकते हैं छड़ी, वर प्लांटेड, रोप दी गई, क्लोजली क्रॉस द पाथ एट द टू प्लेसेस। जैसे देखना, आप ध्यान रखना, ये विद्यालय परिसर है, यहाँ से रास्ता गुजरता है तो दो जगह, यहाँ एंट्रेंस के और इधर, और दोनों जगह झाड़ियाँ जो हैं यानी जिसको हम बाड़ कहते हैं वो रोप दी गई। वेयर इट एंटर्ड, जहाँ ये प्रवेश करता है, एंड लेफ्ट द स्कूल प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का अर्थ होता है परिसर ही, सेम है कंपाउंड और प्रेमिसेस। और यहाँ दीज वर फर्दर स्ट्रेंथ, और वो जो बाड़ उसको और मजबूत कर दिया गया, विद बार्ब्ड वायर। ये बार्ब्ड वायर, ये वायर का अर्थ होता तार, ये अभी आया था, वो चाइना ने अटैक किया भारतीय सैनिकों पे, ये बार्ब्ड वायर थे, वो नुकीले जो तार हैं, वो तार जो हैं उसको बांध दिए गए ताकि वो जो विद्यालय जो है उसका जो परिसर है वो जो है और मजबूत हो जाए, नुकीले तारों से उनको बांध दिया गया। और ये कल वाले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे।